हर कहानी कुछ कहती है। सौभाग्यवती। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की गृहस्थी धन धान्य से भरी हुई थी, किंतु वो निसंतान था। उसने कई जप तप किए, दया धर्म के काम किए, संतान न हुई। जब वो आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता तो मन महसूस कर रह जाता। साहूकार ने कई धर्मार्थ के कार्य किए थे, स्वयं भी बड़े संयम से रहा, ध्यान भजन किया, दान धर्म के कार्य किए। अंततः विधि माता ने उसे एक पुत्र दिया और कहा, तुम्हारी विनती पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। ये पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी, उसी दिन की आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या वरदान दे रही हैं? ऐसा अनर्थ न करें। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता, कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार ने ये बात पत्नी को बताई। पत्नी ने इतने में ही संतुष्टि जाहिर की कि कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र उसके साथ रहेगा। वे अब निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एकमात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। 18 वर्ष तक होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा। साहूकारिनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारिन ने बहुत जिद की तो उसने कहा, अपनी संतान का विवाह तो होना चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी की कन्या का बुरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद बहू का क्या होगा? साहूकार की किसी बात को साहूकारिन ने नहीं माना। अंततः उसने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता। मन ही मन साहूकार को डर लगा रहा। साहूकार बहू को ज्यादा दिन मायके भेज देता, कुछ दिन अपने यहां रखता। जब 18 वर्ष पूरे होने में 3-4 महीने शेष रह गए तो साहूकार ने बहू को मायके भेज दिया। माँ बाप उदास रहने लगे। एक दिन बीतने पर वे और उदास हो जाते। जैसे जैसे दिन कटते गए, माँ घबराई सी रहने लगी और बहू को बुलाने की जिद करने लगी। साहूकार कुछ दिन टालता रहा। जब ज्यादा हट किया तो वो बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर जब घर की ओर रवाना हुआ तो साहूकार चिंता में डूब गया। बार बार लंबे सांस लेता हुआ वो कुछ दूर चलने पर ही बैठ जाता। आज वैसे भी अंतिम दिन आ गया था। साहूकार का मन बैठ गया और वो एक जगह बैठ फूट फूट कर रोने लगा। बहू की समझ में नहीं आया, ससुर क्यों रो रहे हैं। वो बार बार पूछने लगी कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। ससुर ने अंत में कहा, बेटी तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, मैं सच सच बता देना चाहता हूँ। इतने दिन ये बात हमने तुमसे छिपा कर रखी। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। पिताजी ऐसी क्या बात है, आप निसंकोच कहिए। मुझसे कहा नहीं जा रहा बेटी, छिपाकर भी नहीं रख सकता। तुम्हारा पति आज रात 12 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विधि माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार पुनः रो उठा। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? बहू ने कहा, मैं तुझे इतनी कम उम्र में विधवा कैसे देख सकता हूँ। हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, पर विधवा जीवन। पिताजी आप चिंता न कीजिए, मुझे जो चीज चाहिए वो आप ला देना। जो चीज चाहिए मांग लो बेटी। कमी तो किसी चीज की नहीं है, कमी है तो बस भाग्य की। बस 4 चीजें मुझे ला देना, दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय। ये चीजें तो घर पहुंचते ही ला दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना। शाम होने से पहले वे घर पहुंच गए। साहूकार ने तुरंत सभी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि रात मेरे कमरे में कोई ना आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। साहूकार का बेटा इन सब बातों से बेखबर आराम से सो गया। रात के पहले पहर विधि माता के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। जो ही वे भीतर आने लगे, दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहां मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि किसी ने नहीं मानी तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा। इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। विधि माता ने अब 4 दूत भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे में जल से भरा लोटा रख दिया।
जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक लिया। यदि किसी ने भी भीतर जाने की हिम्मत की तो मैं एकदम छिप जाऊंगा और सभी लोग प्यास से मर जाएंगे। जल ने कहा। चारों दूत वापस गए। अब बहू ने दरवाजे में अनाज रख दिया। विधि माता ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। उनके वापस जाने पर विधि माता ने 16 दूत भेजे। बहू ने अब दरवाजे में गाय खड़ी कर दी। गाय ने उन सभी को भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तो विधि माता के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने दूतों को खूब डांट फटकार सुनाई और स्वयं उठकर साहूकार के घर पहुंची। दहलीज लांग जैसे ही विधि माता भीतर आई, बहू ने झुककर उसके पैर छू लिए। विधि माता के मुंह से निकला, सौभाग्यवती रहो। बहू ने कहा, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, किंतु मुझे अभी अभी आपने सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इसके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। विधि माता को अब पता चला कि उससे क्या भूल हुई है। साथ ही वो बहू की कुशलता पर प्रसन्न भी हुई। विधि माता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा सुहागिन रहोगी। ये कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार तथा उसकी पत्नी ने जब सुबह बेटे को जीवित पाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। सोने की सास। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बहू थी। घर में 3 ही प्राणी थे। लड़का तो बिल्कुल श्रवण कुमार सा सीधा और सुपात्र था, मां की सेवा करता था, पर बहू बहुत काट छांट वाली थी। उसको सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो दिन भर अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उसको उपाय सूझ गया। उसने अपने पति से कहा, क्यों, वो अपने खेत में चने बोए हैं, लोग आते जाते चने उखाड़कर खाते हैं, अपना नुकसान होता है। तुम सासू जी के लिए एक झोंपड़ी बनवा आओ और सासू जी को वहीं खेत में रखवाली के लिए रख दो। वहीं पानी का इंतजाम कर दो, रोटी दोनों समय दे आया करेंगे। लड़के को भी लगा कि खेत में नुकसान होता है। उसने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या, मैं बैठे बैठे भगवान की माला वहीं फेरा करूंगी, साथ में खेत की रखवाली भी करती रहूंगी, फसल भी नुकसान से बच जाएगी। लड़के ने दूसरे दिन माँ के लिए खेत में झोंपड़ी बनवा दी, पीने के लिए पानी का घड़ा रख दिया, दोनों समय माँ के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था कर दी, दोनों समय खुद ही खाना देने जाने लगा। एक दिन महादेव पार्वती धरती पर आए। वे दोनों लड़के की माँ के खेत के पास उतरे। खेत में हौले देखकर पार्वती का हरे चने खाने का मन हुआ। उन्होंने महादेव से कहा, देखो महादेव जी, कैसे हरे हरे चने हैं, मेरा मन होले खाने का हो रहा है, चलो हम होले खाएं। महादेव ने कहा, गौरा मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं लाता हूँ, आप छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती हो। जब तक मेरी बात का हल नहीं हो जाता आप बच्चों की तरह गुस्से में आ जाती हैं। चलो वहां एक बुढ़िया बैठी है, उसी से पूछकर चने खाएंगे। महादेव पार्वती उस बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने महादेव पार्वती को आने को कहा। टाट बिछाकर प्रेम से बिठाया और पूछा, क्यों भाई, किस लिए आए हो? महादेव ने कहा, माँ मेरी पत्नी का मन होले खाने का हो रहा है, आप कहो तो हम थोड़े से चने के छोड़ उखाड़ लें और खा लें। माँ ने कहा, बेटा होले कच्चे खाने से पेट दुखता है, तू होले उखाड़ ले आ, मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाती हूँ, होले सेक दूंगी। महादेव चने के छोड़ उखाड़ने गए और बुढ़िया ने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया। महादेव ने होले बुढ़िया के पास रख दिए। बुढ़िया ने कूड़ा करकट जला दिया, उस पर चने सेक लिए और सुपड़े से उन्हें साफ कर महादेव और गौरा के सामने रख दिए और बोली, खाओ बेटा, खाने से कोई चीज खत्म नहीं होती, खाओ। गौरा महादेव ने प्रेम से चने खाए, बुढ़िया ने भी खाए। बुढ़िया ने मटके में से पानी निकालकर उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महादेव ने पूछा, क्यों माई, तेरे कोई लड़का लड़की नहीं है जो तू यहाँ जंगल में रहती है? माई ने कहा, मेरा भी तेरे समान एक लड़का है, वो मेरी बहुत सेवा करता है, पर मेरी बहू बहुत खराब है, उसकी और मेरी जरा भी नहीं पड़ती। उसी ने मुझे यहाँ खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। बेटा मैं यहाँ बैठकर राम राम जपा करती हूँ और खेत की रखवाली करती रहती हूँ। महादेव पार्वती भोली भाली बुढ़िया की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। वे जाने लगे तब महादेव ने कहा, माई तू आंखें बंद कर। बुढ़िया ने आंखें मीच ली। महादेव ने उसके शरीर पर हाथ फेरा तो बुढ़िया सोने की हो गई।
महादेव ने कहा, माई आंखें खोल, हम जा रहे हैं। माई ने कहा, बेटा जाओ, पर जब कभी भी इधर आना हो तो जरूर आना। तुम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हंस बोलकर दिन कट गया। जाओ बेटा और आना, कहकर माई ने गौरा महादेव को विदा कर दिया। सुबह बहू ने रोटी बनाई और सास को देने आई तो उसने देखा सास की झोपड़ी चमचमा चमक रही है, जैसे सोना चमकता है। बहू ने देखा, मेरी सास तो सोने की तरह चमक रही है, देखूं तो सही ये क्या बात है, क्या चमत्कार है। बहू ने जल्दी जल्दी पैर उठाए और झोपड़ी में जाकर देखा तो सासू जी सोने की होकर बैठी हैं। बहू ने कहा, माई ओ माई। सास ने कहा, क्या है बेटा, क्या रोटी ले आई, मुझे भूख लगी है। बहू ने पूछा, क्यों माई, ये किस प्रकार हुआ, तुम सोने की कैसे बन गई। माँ ने सारी हकीकत बहू से कह दी। बहू ने कहा, माई मैं तो घर जा रही हूँ। घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनो सासू जी सोने की हो गई हैं, कोई उनको काट पीट न दे, इसके लिए कह रही हूँ, उनको जल्दी घर ले आओ। पति ने कहा, क्या बात कर रही हो, माँ सोने की कैसे बन गई। पत्नी बोली, जल्दी गाड़ी जोतो और सासू जी को घर ले आओ, चलो फिर बातें करेंगे। लड़के और बहू ने गाड़ी में बैल जोते और माँ को खेत में लेने चल दिए। माँ को घर लाकर झूले पर बैठाया और कहा, माँ तू झूले से नीचे पाँव मत रखना, नीचे मत उतरना, तुझे जो चाहिए वो सब झूले पर ही मिल जाएगा। माँ सोने की हो गई। बहू उसकी खूब सेवा करने लगी, उसे झूले पर खाना खिलाए, पानी पिलाए और आते जाते बुढ़िया को झूले दे। एक दिन बहू ने सोचा, मेरे खेत का नुकसान हो रहा है, लोग होले उखाड़ उखाड़ कर खा रहे होंगे, मेरी माँ को बुला लेती हूँ और वहाँ रखवाली के लिए बैठा देती हूँ, मेरी माँ भी सोने की हो जाएगी, फिर तो मजा ही मजा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से कहा, देखो अपने खेत में सासू जी बैठी थी, नुकसान नहीं हो तो अब खेत में रखवाली के लिए मेरी माँ को ले आओ, वो भी वहाँ अकेली गांव में पड़ी है, वो आ जाएगी तो हमको सहारा हो जाएगा। ऐसा सुनकर पति ने गाड़ी जोती और अपने ससुराल पहुंच गया। सास को गाड़ी पर बैठाकर घर ले आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ हमने खेत में चने बोए हैं, तू वहाँ बैठी रहना, चने के खेत की रखवाली करती रहना, मैं तेरे लिए रोटी पानी लेकर आया करूंगी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं तेरे खेत की रखवाली करने में कोई कसर नहीं रखूंगी, क्या मजाल कि कोई चने का एक छोड़ भी ले ले, मैं चने उखाड़ने वाले का सिर ही फोड़ दूंगी, चल मुझे खेत में रख कर आ जा। सास जितनी शांत सरल गहन गंभीर ममता वाली थी, बहू की माँ उतनी ही करकशा थी। लड़की ने माँ को गाड़ी में बिठाया और दामाद उसे गाड़ी लेकर खेत की झोपड़ी में छोड़ आया। लड़की की माँ ने एक टोकनी में बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लिए और झोपड़ी में रख लिए, वो इस नियत से कि यदि कोई चने उखाड़ेगा तो मैं पत्थरों से उसका सिर फोड़ दूंगी। दामाद सास का खेत में छोड़कर आ गया। 2-4 दिन बाद महादेव पार्वती फिर धरती पर भ्रमण करने आए। उसी जगह से गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, चलो नाथ और एक बार होले खा लें, फिर घर चलेंगे। जैसे ही वे खेत के समीप पहुंचे, महादेव ने चने के 4 छोर उखाड़े। बुढ़िया ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर महादेव के माथे पर और एक पार्वती जी को लगा, दोनों के सिर फूट गए, खून निकल आया। बुढ़िया झोपड़ी में से उठी और महादेव पार्वती जी के पास आई, गाली देने लगी, तेरे बाप का खेत है, चने क्यों खाड़े, कब से ऐसी करके नुकसान कर रहे हो, खबरदार, अब यदि एक चने के छोड़ को हाथ लगाया तो अभी तो सिर फोड़ा है। महादेव पार्वती जी ने देखा, ये वो बुढ़िया नहीं जिसने हमको प्रेम से सेक कर चने खिलाए थे, ये बुढ़िया तो और कोई है। महादेव और पार्वती जी का सिर फूटा, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। महादेव जी ने गुस्से में श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। बुढ़िया को महादेव के श्राप लग गए और वो गधी बन गई। शाम को लड़की अपनी माँ की खबर लेने आई और रोटी देने आई तो उसने झोपड़ी के पास एक गधी को खड़े हुए देखा। उसने आवाज लगाई, माँ ओ माँ तू कहाँ है, यहाँ मैं तेरे लिए रोटी लाई, माँ हो तो बोले। लड़की ने फिर आवाज लगाई, माँ ओ माँ। गधी ची भौ करने लगे। लड़की के पास आई। लड़की ने उसको पास में पड़ी लकड़ी उठाकर 2-4 चमा दी। अरे गधी, मेरी माँ को आवाज दे रही हूँ, तू क्या मेरी माँ है जो बोल रही है। लड़की ने खूब इधर इधर ढूंढा पर माँ नहीं मिली। माँ तो गधी बन गई थी। आखिर मैं माँ नहीं मिली तो नहीं मिली। लड़की रोने लगी, हे भगवान,
मेरी माँ के पाप दोष क्षमा करो, माँ को वापस मनुष्य बना दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे बहुत देर हो गई। महादेव पार्वती जी फिर लौटकर आए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा तेरे पर क्या संकट पड़ा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, भगवान मेरी माँ तो मनुष्य थी, वो गधी बन गई है, मेरी माँ को वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, तेरी सास को बहुत दुख दिए और अपनी माँ की खूब सेवा की, इसी का ये फल है। तेरी सास ममता वाली दयालु स्त्री थी, इसके कारण वो सोने की हो गई। तेरी माँ कर्कशा थी, इसलिए वो गधी बन गई। लड़की ने कहा, भगवान इनके गुनाह माफ करो, इनको वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, मनुष्य तो बना देंगे, पर एक शर्त है, तेरी सास की सेवा अच्छी तरह से करना, दुर्व्यवहार मत करना, तो तेरी माँ मनुष्य बन जाएगी। लड़की ने भगवान से वादा किया कि अब मैं सास को झूले पर ही रखूंगी, उसकी खूब सेवा करूंगी। भगवान मेरी माँ को गधी से इंसान बना दो। भगवान ने उसको बहुत वचनबद्ध कर लिया और फिर गधी पर हाथ फेरा तो वो मनुष्य बन गई। लड़की ने भगवान के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए और अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने सास की सेवा तन मन से की और अंत में सास की मुक्ति हो गई। सुनते रहो दिल से। हर कहानी कुछ कहती है। सुन केसी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे बड़ा काम करते थे, व्यापार में पिता का हाथ बटाते। छोटा बेटा कुछ काम नहीं करता। साहूकार छोटे बेटे से नाराज रहता था। साहूकार की पत्नी छोटे बेटे को बहुत चाहती थी। जब साहूकार छोटे बेटे को बहुत तंग करने लगा तो माँ ने उसे एक लाल दिया कि वो उससे कोई कामकाज आरंभ करे। वो उस लाल से एक चूहा खरीद लाया। उसने चूहे को अनाज के गोदाम में छोड़ दिया। चूहा बड़ा खुश हुआ, उसे खाने को मिल गया। चूहे ने उसे प्रसन्न होकर कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। माँ छोटे बेटे के इस काम से बहुत दुखी हुई। माँ ने एक लाल और दिया कि बेटा कुछ काम काज शुरू करेगा। दूसरी बार उसने एक बिल्ली खरीद ली। बिल्ली को छोड़ने पर उसने कहा, जब भी संकट पड़े मुझे बुला लेना। तीसरी बार माँ ने एक लाल और दिया। अब बेटा तोता खरीद लाया। तोते को छोड़ने पर तोते ने वही कहा, जब भी तुम्हें संकट पड़े मुझे बुला लेना। माँ बहुत दुखी थी, फिर भी माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। माँ के चौथी बार लाल देने पर वो सपेरे से एक बूढ़ा सांप ले आया। माँ बहुत नाराज हुई और सांप को जंगल में छोड़ने के लिए कहा। बेटा सांप को जब जंगल में छोड़ने लगा तो सांप ने कहा, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे भागा नहीं जाएगा और जंगली पक्षी मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, इसलिए मुझे आगे ले चलो। वो उस सांप को लेकर आगे गया तो रास्ते में एक बांबी दिखाई दी। सांप बांबी को देखकर बोला, मुझे इस बांबी के पास छोड़ दो, तुम मेरी पूंछ पकड़े रखो। सांप बांबी की गुफा में घुस गया तो वो भी पूंछ पकड़े पकड़े उस गुफा में उतरता गया। गुफा में जाते जाते वे एक अनोखे नगर में पहुंचे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे भवन थे, सुंदर बाग बगीचे थे, सरोवर थे। सांप ने एकदम से अपनी केंचुली उतार दी और एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो सेठ के बेटे को वहां के राजा के पास ले गया। बहुत बड़े महल के भीतर सिंहासन पर राजा विराजमान था, जिसके लंबी लंबी मूछें थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा उसे देख प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज वहां तो मैं सपेरे के हाथ चढ़ गया था, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। इस सेठ के बेटे ने मुझे न छुड़ाया होता तो मैं अब तक वहीं सड़ता। इसी ने मुझे सपेरे से खरीदकर मेरी जान बचाई। राजा ने सेठ के बेटे का बड़ा मान सम्मान किया और वो महल में ही रहने लगा। राजा को उस सेठ पुत्र का स्वभाव और सद्गुण भा गए। उसने सेठ पुत्र से अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करने का मन ही मन संकल्प ले लिया। अपने दरबारियों और मंत्रियों से परामर्श कर राजा ने शुभ मुहूर्त निकाला। अपनी पुत्री का विवाह सेठ पुत्र से कर दिया। सेठ पुत्र उस राजकुमारी के साथ आराम से महल में रहने लगा। उस राजकुमारी